एक महिला रात के अंधेरे में तेज बारिश में एक झोपड़ी का दरवाजा खटखटाती है और जैसे ही दरवाजा एक जवान लड़का खोलता है तो वो उस महिला को देखता रह जाता है। दरअसल वो महिला बहुत सुंदर थी और रात के अंधेरे में ऐसी बेचारी बनी क्यों फिर रही थी। ये बातें उस लड़के के दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन फिर भी वो उस महिला को अंदर बुलाता है। और अंदर जब बुलाता है तो पीछे पीछे गांव का मुखिया और उसके साथ दो लठैत आते हैं बारिश में भीगते भीगते। तभी वो कहता है कि बेटा, क्या तुम्हारे यहाँ पर कोई महिला आई है जो बारिश में भीग रही है, काफ़ी सुंदर है। वो कहता है कि नहीं तो, लेकिन पीछे से वो लड़की दिख जाती है और जो लठैत होते हैं वो कहते हैं कि इसे बाहर निकालो, इसे इस गांव से भेजना है क्योंकि ये बहुत ही अपशगुनी है, मनहूस है। ये जहाँ भी जाती है वहाँ पनौती फैल जाती है। हमें एक मुखिया का फ़ोन आया है। दोस्तों, कौन तो वो मुखिया था, क्यों इसको मनहूस कहा जा रहा था और क्या ये लड़का इसकी मदद करता है या नहीं करता, इस कहानी में जानेंगे। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो कहानी लेकर आई हूँ वो हिमाचल प्रदेश की है। यहाँ एक बहुत ही प्यारा परिवार रहता है। एक लड़की जो कि बहुत सुंदर है और वो लड़की जिसके पिता बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं। अब पिता जब शराबी होता है ना तो वो शराबी ही व्यक्ति ढूंढता है। वो अपनी बेटी के लिए एक शराबी लड़का ढूंढ देता है। इस बच्ची के सर से इसकी माँ का हाथ 7 साल की उम्र में हट गया था। बचपन से खाना पीना बनाना, पिता की सेवा करना, ये सब काम किया करती थी और अकेली रहा करती थी। सुंदर इतनी थी, कहते हैं ना महिला का झार झार बैरी होता है। सुंदर इतनी थी, हर व्यक्ति इसे गलत नज़र से देखता था। ऊपर से गरीब थी। पिता नशे में धुत रहता, लेकिन धीरे धीरे वक्त निकलता है और ये अब इतनी बड़ी हो जाती है कि इसके पिता एक शराबी व्यक्ति से इसकी शादी करा देते हैं। शादी के बाद ये अपने ससुराल में रहती है। सास को ये फूटी आंख नहीं बहाती है क्योंकि उसका बेटा शराबी था। कई कई दिनों तक घर नहीं आता था और सोचता है कि अब इसकी शादी और कर दी, अब इसकी पत्नी का खर्चा। आपने देखी होंगी, ऐसी माएँ बहुत होती हैं। ऐसी ही इस लड़के की माँ होती है। लड़के का नाम दिनेश है और जो लड़की है उसका नाम पूनम है। दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी सब कुछ सुनती है और घर के काम काज करती रहती है। लेकिन एक दिन शादी के 6 महीने बाद ही उसके पति, जो कि नशे में घूमने के लिए गए थे पहाड़ी इलाके में। अब वहाँ पर हिमाचल में तो बहुत सारे पहाड़ हैं। अब थोड़ा टहलने के लिए जैसे सुबह सुबह चले जाते हैं, ऐसे वो शाम के वक्त घूम रहा था। इंसान को नशे में जो धुन लग जाती है उसे वो पूरा करता है और अब वो पहाड़ से फिसल जाता है और उसकी जान चली जाती है। जैसे ही वो इस दुनिया से जाता है, ये बात गांव में पहुंचती है। पत्नी बहुत रोती है। तभी माँ कहती है कि खा गई ना मेरे बेटे को, तू मनुष्य है, तू कुलक्षणी है। जिस दिन से तू हमारे घर में आई है, हमारे घर में बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। सुना है तू बचपन में अपनी माँ को खा गई थी, आज मेरे बेटे को खा गई। अब हम पर कोई गुंजाइश नहीं है, अब हमें तुम घर में नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी वो वहाँ बनी रहती है क्योंकि उसे ये था कि पापा भी शराब पीते हैं, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। अब गांव के मुखिया से शिकायत लगाई जाती है कि भाई अब सगुनी है, इसे निकाला जाए। गांव का मुखिया कह देता है कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ। 2 दिन ऐसे खिंच जाते हैं। उसी घर के एक कमरे में रहती है। 2 दिन बाद जो मुखिया है वो आते हैं और मुखिया उसकी सुंदरता के दीवाने थे। मुखिया अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। वो कहता है कि देखो, तुम इतनी सुंदर हो, तुम चाहो तो मेरे घर में रानी बनकर रह सकती हो, बस तुम्हारी हाँ का इंतज़ार है। इस बात को सुनने के बाद जो ये लड़की है, ये उसके मुंह पर करारा थप्पड़ जड़ देती है। अब जैसे ही मुखिया को थप्पड़ लगता है, घर से शय मिलती है। वो कह देता है कि ये तो वाकई में बहुत मनुष्य है। अब जब से ये इस गांव में आई है तब से इस गांव के प्रोजेक्ट्स भी पास नहीं हो रहे। रास्ते बनाने के प्रोजेक्ट्स आए थे, शौचालय बनाने के आए थे, कोई ना कोई अड़चन ही आ जाती है पिछले 6 महीने से। यानी वो इस लड़की को पूरी तरह से मनुष्य साबित कर देता है क्योंकि लड़की उसके पास नहीं गई थी। दोस्तों, ये समाज बहुत ही मतलबी है। इस समाज में तरह तरह के भेड़िए राक्षस इंसानी भेष में हैं, तो उनसे बचने का आपको हल रखना चाहिए अपने पास और अपने आप को स्वच्छ और उन ऐसे लोगों से सेफ रखना चाहिए। ये लड़की भी वही करती है। पूनम जैसे उसे थप्पड़ जड़ती है तो यह हंगामा कर देता है और उस गांव से इसे शाम के वक्त निकाल दिया जाता है। लड़की भागने लगती है, इधर उधर इसके पीछे लोग भागते हैं। बचते बचाते एक दूसरे गांव में पहुंच जाती है और वहीं पर बारिश होने लगती है। वो लोग भी रुक जाते हैं। अब उन्हें पता था इस गांव में गई है, तो यहाँ का जो मुखिया है वो फ़ोन करता है उस गांव के मुखिया को और कहता है कि देखो, तुम्हारे गांव में एक कुलक्षणी मनुष्य महिला आई है, उसको एंटर मत करने देना, नहीं तो तुम्हारी पनौती शुरू हो जाएंगी। इस बात को सुनकर मुखिया भी डर जाता है। दोस्तों, पहले लोग ना इन चीज़ों को बहुत मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा लेवल पर।
अब जब ये बात इसके साथ हो जाती है तो अब ये मुखिया इसे ढूंढने लगता है। ये लड़की उस छप्पर का दरवाज़ा खटखटाती है जो छोटा सा एक झोपड़ी नुमा बना था, लेकिन टट्टा बोलते हैं हमारे देहाती में, वहाँ पर वो लगा देते हैं सरखंडों का एक दरवाज़ा सा बनाकर। वो उसे खटखटाती है तो अंदर से लड़का आता है। लड़के के बारे में मैं आपको बता दूं, ये इसका नाम दिनेश और ये अनाथ था। बचपन में इसके माता पिता इन्हें छोड़कर चले गए, यानी इस दुनिया से। ये यहीं पर पला बड़ा हुआ, गांव में सबकी मदद करता, सबके काम किया करता, सभी को बड़ा प्यारा लगा करता और बाकी समय में जंगल से लकड़ियाँ काटता और अपना गुजारा किया करता। इस रात ये खाना खाने की फिराक में था। सुबह इसने रोटियां बनाई थी, शाम को 2 रोटियां बची थी। अब बस उन्हें खाने के लिए खोल रहा था। एक प्याज को इसने कूट रखा था और एक हरी मिर्च ले रखी थी। तभी ये महिला आ जाती है और ये दरवाज़ा खोलकर इसे अंदर ले लेता है। अब भाई घर पर कोई आता है तो हर कोई उसकी सेवादानी करता है। ये पहले उसे एक गिलास पानी देता है तो ये डर की वजह से पूरा पानी पी जाती है। तभी ये सोचता है कि इसे भी भूख लगी होगी। ये वो रोटियां उसके आगे करता है। हालांकि लड़की महिला मना करती है, लेकिन वो बार बार कहता है तो वो दोनों रोटियां चट कर जाती है। अब वो खुद भूखा था, लेकिन वो सोचता है चलो इसका पेट भर गया। वो कहती है कि आपकी रोटी कहाँ है? तो वो कहता है कि मुझे भूख नहीं थी, बस ऐसे ही रखी हुई थी, मैंने आपको दे दी। और मेरे यहाँ बनाने वाला कौन है? जैसे तैसे सुबह में ही बनेंगी रोटियाँ। तो अब तो बारिश हो रही है, कपड़े चूल्हा भी सूख गया है, गीला हो गया है। ये बात हो जाती है और होने के बाद वो पूछता है कि तुम इतनी रात में ऐसे कैसे घूम रही हो? इतने में ही इनका दरवाज़ा खटखटाया जाता है और 2 लठैत और एक सरपंच आता है। सरपंच को फ़ोन पर इत्तला मिली थी और वो कहता है कि बेटा, ये लड़की मनुष्य है, इसे जाने दो, नहीं तो तुम्हारी भी ज़िंदगी ख़राब और हमारी भी ज़िंदगी ख़राब। लेकिन ये लड़का अड़ जाता है और कहता है कि ऐसा मनुष्यत नाम का कोई शख्स ही नहीं होता, शब्द नहीं होता, और तुम आराम से यहाँ पर रहेगी, मैं इसे अपने यहाँ से नहीं जाने दे सकता। दरअसल वो जो उसकी झोपड़ी बनी थी वो उसके पुरखों की जगह थी, इस पर बनी हुई थी। यहाँ से इसे निकालने वाला कोई नहीं था और अब ये लड़का जो है वो उसे वहीं रख देता है। लेकिन सरपंच जाते हुए कहकर जाता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो सारा जो चीज़ें हैं वो तुम्हारे ऊपर पड़ेंगी, ये ध्यान रखना। वो कहता है देख लेंगे। वो चला जाता है और अब ये इसे रखने लगता है। ये कहता है कि तुम्हारी जो कहानी है वो वाकई में बहुत दर्द देने वाली है, क्योंकि इस दौरान ये बैठी बैठी सारी कहानी इस लड़के को बता चुकी थी। लड़के से पूछती है, लड़का भी बताता है कि मेरे मम्मी पापा तो एक हादसे का शिकार हो गए और दोनों इस दुनिया से चले गए, तब से मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। अब ये लड़की यहाँ पर रहने लगती है। जब ये दिन में लकड़ियाँ लेने जाता तो ये घर को साफ़ सुथरा कर देती है और बहुत अच्छे से लिपाई कढ़ाई कर दी थी उसमें, चौक वगैरह से सेल खरी बोलते हैं, और सुंदर बना दिया था। दोस्तों, जहाँ महिला रहती है वहाँ सुंदर वाकई में रहता है घर। नहीं तो बुजुर्ग कहते हैं भाई रंडुआ भंडुआ के साथ घर पड़ा हुआ है। तो ऐसा महिला जब होती है वो संभाल कर चलती है। यहाँ भी ऐसा ही होता है। शाम को जब ये घर आता है तो ये अपने घर को देखकर असमंजस में था कि मेरा घर इतना सुंदर भी लग सकता है। लेकिन अब धीरे धीरे 2-3 दिन निकलते हैं और 2-3 दिन में गांव में भ्रांति फैला दी जाती है कि इसके साथ जो महिला है वो बहुत ही ज़्यादा अपशगुनी है और उसकी वजह से प्रोजेक्ट्स भी पास नहीं हो रहे, सेम प्रोसेस जो उसने किया था। अब इस बात को सुनकर हैरान और सब कह देते हैं कि उसको कोई भी काम मत देना, अगर उसे काम दिया तो फिर देख लेना तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस बात को सुनने के बाद अब कोई भी उस लड़के को काम भी नहीं देता। गांव में मेहनत मजदूरी कर लिया करता था। अब लकड़ियां लेने में भी उसे गांव के लोग परेशान करने लगे कि भाई तुम लकड़ियां क्यों लाते हो, ये और वो बहुत सारी चीज़ें वो बताती हैं। अब यही सिलसिला चलता है और उनकी नौबत बहुत ख़राब हो जाती है। अब ये लड़का एक फ़ैसला लेता है, कहता है कि चलो शहर चलते हैं। महिला कहती है कि देखो, अगर मेरी वजह से परेशानी है तो मुझे छोड़ सकते हो, बहुत बड़ा संसार है, मैं कहीं भी ज़िंदगी काट लूँगी, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी में परेशान मत हो। लड़का अब तक उससे अटैच हो चुका था, यानी कि इमोशनली सपोर्ट देता था, वो भी उसे, लड़की भी। बहुत दोनों एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखते थे और कहीं ना कहीं इनमें प्यार पनप गया था। लड़का कह देता है कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम रहोगी, चलो मेरे साथ। यहाँ से सामान सपेटते हैं और चल देते हैं अब शहर की तरफ। अब ये लोग शहर में जाते हैं और शहर में जाने के बाद अब अपने लिए एक कमरा किराए पर लेते हैं। दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, दोनों एक दूसरे की दोस्त बन चुके थे। अब यहाँ पर कमरा लेकर ये लड़का काम करने लगता है, लकड़ियाँ की जगह मेहनत मजदूरी करने लगता है और अच्छा दिन बीतने लगता है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं, लेकिन अब ये लड़की कहती है कि देखो, तुम मुझे एक सिलाई मशीन दिलवा दो, मुझे सिलाई आती है। लड़का कहता है कि ठीक है, अब पैसे जोड़ लो फिर ले आएंगे। ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। धीरे धीरे करीबन 1 महीने में मशीन के पैसे जोड़ लेते हैं अपने पेट से बचाकर, और अब महिला को मशीन दिलवा दी जाती है।
महिला मशीन को इतना चलाती है, बहुत फिनिशिंग से, कि लोग उसके काम के दीवाने हो जाते हैं। और अब ये कहती है कि मेरी एक बुटीक खुलवा दो। अब इस शहर के अंदर इसकी बुटीक खुलवाई जाती है और अब ये वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दे देकर काम करवाने लगती है, क्योंकि इसके पास सिलाई के कपड़े बहुत आया करते थे। अब यहाँ इसका काम बहुत बड़ा हो जाता है। ब्यूटी पार्लर भी, कॉस्मेटिक का सामान भी, और लड़कियां चलाने वाली कम से कम 15 लड़कियां इसके अंडर में काम करने लगती हैं। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगते हैं। अब ये लड़का कहता है कि देखो, अपना घर होना चाहिए, अब अपना घर बनाएंगे। लेकिन लड़की कहती है हमारे पास अपना घर है, हम वहीं पर और नया घर बनाएंगे। लड़का कहता है कि वहाँ तो तुम्हें सब मनहूस कहते हैं। तो लड़की कहती है कि मुझे दूसरों पर से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, और मैं वहीं पर रहेंगे हम। अब ये लोग गांव में जाते हैं। गांव में जब इनके पास इतना पैसा होता है, इनका आधा सा मकान बन जाता है, तो गांव के लोग बारी बारी आकर पूछने लगते हैं कि तुमने ऐसा क्या चमत्कार किया जो तुमने इतना सालीशान घर बना दिया। तो वो बताता है कि जो ये लड़की थी, क्योंकि इस दौरान ये दोनों शादी भी कर चुके थे, एक मंदिर में बहुत शांति से पति पत्नी की तरह रहते थे। और अब ये बता देता है कि जो भी कुछ है ना, वो सारा कुछ पूनम की वजह से है, बहुत मेहनती है। क्योंकि अब उसने भी मजदूरी छोड़ दी थी अपनी पत्नी के ही साथ, कभी इंटरलॉक करना, कभी कटिंग करवाना, कभी कपड़े लाना, रेडीमेड कपड़े भी रखने लगे थे और रेडीमेड कपड़े बनाकर बेचने भी लगे थे। यही इनकी ज़िंदगी चल रही थी और बहुत अच्छा इन्होंने घर बनाया। गांव का मुखिया आता है और उस लड़की से बार बार माफ़ी मांगता है, कहता है कि बेटा मुझे माफ़ कर दे, मुझे तो गांव के मुखिया ने बोला था। तब वो गांव के मुखिया वाली बात भी बताती है। वो कहती है कि वो चाहता था कि मैं उसकी पत्नी बन जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। गांव का मुखिया बार बार माफ़ी मांगता और कहता है कि हमने मजबूर कर दिया तुम्हें गांव छोड़ने पर। तो वो दोनों तहे दिल से मुखिया का धन्यवाद करते हैं। कहते हैं कि मुखिया जी, आपने बहुत अच्छा किया, अगर हम यहाँ से नहीं निकलते तो हम कुछ नहीं कमा पाते। अब खुशी खुशी घर को बनाता है, सभी लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। एक बच्चा भी उन्हें हो गया है, परिवार कंप्लीट हो चुका है। देखिए दोस्तों, कैसे एक अनाथ लड़के के भाग्य में एक ऐसी लड़की पड़ जाती है जो बहुत अच्छे से सब कुछ जानती थी और अच्छे से घर बसाना जानती थी। कहानी समाप्त हो जाती है। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आपका शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और जब आप प्यारा सा कमेंट लिखते हो तो एक नई ऊर्जा मिलती है। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।